राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी को तुलसी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि 25 दिसंबर को हम तुलसी दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन तुलसी मैया का पूजन किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी दिवस के दिन हम तुल माता का पूजन कैसे करते हैं। तो देखिए, तुल दिवस के दिन यानी 25 दिसंबर के दिन दोस्तों सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम अपनी पूजा की थाली तैयार कर लेंगे और जहाँ पर भी आप तुलसी जी विराजमान है वहाँ पर हम आ जाएंगे। आप ये पूजा सुबह भी कर सकते हैं या शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों 25 दिसंबर के दिन आप तुलसी जी का पूजन जरूर कर कीजिएगा। सबसे पहले तुलसी जी के पास आके हमें तुलसी जी के आसपास का जो भी एरिया है उसे साफ कर लेना है। तुलसी जी के गमले को हम साफ कर लेंगे और आसपास की जगह को भी साफ करेंगे। उसके बाद फिर हम पूजा शुरू करेंगे। तुलसी माता हमें धन और सौभाग्य प्रदान करती है। इस दिन तुलसी दिवस बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। इस दिन विशेष पूजा की जाती है तुलसी जी की। तो तुलसी दिवस के दिन जब आप पूजा करेंगे, सबसे पहले तुलसी जी में हमें दूध चढ़ाना है। थोड़ा सा ही दूध चढ़ाइए, इससे पौधा खराब होने का डर नहीं होता। और थोड़ा सा हम कच्चा दूध चढ़ा देंगे। उसके बाद फिर हम तुलसी जी में जल चढ़ाएंगे। यहाँ पर हमने तुलसी जी में जल सींच दिया है। फिर उसके बाद आप दिया जलाकर पूजन कर सकते हैं। और अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं, आप उनकी सेवा करते हैं, तो आप 25 दिसंबर के दिन जब आप तुलसी जी का पूजन करेंगे तब आप लड्डू गोपाल जी को भी वहाँ जरूर विराजमान कीजिएगा। इससे हमारी तुलसी जी भी बहुत प्रसन्न होगी और लड्डू गोपाल जी भी बहुत प्रसन्न होंगे। तो मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ, इसलिए मैं लड्डू गोपाल जी को भी विराजमान करूँ। आप अगर लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करते हैं तो आप सिर्फ तुलसी जी का पूजन भी कर सकते हैं, इस दिन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लेंगे और बढ़िया से विराजमान कर लेंगे तुलसी जी के पास, अगर आपके पास है तो। उसके बाद दोस्तों हम एक देसी घी का दीपक जला लेंगे। देसी घी का दीपक जलाने के बाद फिर हम तुलसी दिवस के दिन तुलसी जी को नई चुनरी उड़ाएंगे। तो अगर आपने पहले से ही चुनरी उड़ा रखी है तो हमको उस चुनरी को उतार देना है। नई चुनरी उस दिन आपको चढ़ानी है। और उसके आसपास जो भी चुनरी नहीं है तो वस्त्र के रूप में आप तुलसी जी को वस्त्र भी पहना सकते हैं। और अगर आपके पास चुनरी नहीं है, वस्त्र नहीं है, तो आप कलावा भी बांध सकते हैं। तुलसी जी के चारों ओर आप कलावा बांध दीजिएगा। कलावा भी उड़ा सकते हैं चुनरी के रूप में। फिर हम तिलक करेंगे, लड्डू गोपाल जी को तिलक कर देंगे। उसके बाद हम तुलसी जी को तिलक करेंगे। अगर आपकी तुलसी जी में शालिग्राम भगवान को भी विराजमान किया है तो आप शालिग्राम भगवान को भी तिलक जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले रोली से तिलक कर देंगे। उसके बाद तिलक के ऊपर आप चावल समर्पित कर सकते हैं या तिल समर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं तिल का बहुत ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि पोष के महीने में, अभी पोष का महीना चल रहा है, तो मैं यहाँ पर तिल समर्पित कर दूंगी। उसके बाद फिर हम फूल समर्पित करेंगे। जो भी फूल आपको मिल जाए आप वो फूल समर्पित कर सकते हैं। फिर हम तुलसी जी को इस दिन श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। दोस्तों, श्रृंगार का सामान आपको जरूर समर्पित करना चाहिए। आप तुलसी जी को बिंदी लगाइए, तुलसी जी को चूड़ियां पहनाएं, क्योंकि तुलसी दिवस में बहुत महत्वपूर्ण दिन है तुलसी जी के लिए। तो आप इस दिन तुलसी जी को चूड़ी, मेहंदी और श्रृंगार का सामान जरूर समर्पित करें। उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में आप बताशे, चीनी या कोई भी आप भोग समर्पित कर सकते हैं। मिठाई समर्पित कर सकते हैं। थोड़ा सा मीठा हमें तुलसी जी के गमले में डालना है, ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही मीठा डालेंगे, बाकी हम वहीं पर रख देंगे। इसके साथ ही आप कोई भी ऋतुफल का भोग भी लगा सकते हैं, जरूर लगाइए। जैसे सेब हो गया या अमरूद हो गया, आप भोग लगाइए। जो भी ऋतुफल आपको मिल रहा है, जो भी भोग आपके घर में अवेलेबल है, आप उस चीज का भोग लगा दीजिएगा। तुलसी जी को हमने पहले ही जल समर्पित कर दिया, लेकिन लड्डू गोपाल जी भी विराजमान है तो उन्हें भी आप भोग उनके साथ ही लड्डू गोपाल जी को भी समर्पित करेंगे, जल समर्पित करेंगे। उसके बाद हाथ जोड़कर भोग ग्रहण करने के लिए निवेदन करेंगे। फिर हम संभव दक्षिणा समर्पित कर देंगे। इसके बाद हमें परिक्रमा करनी है। तो तुलसी दिवस के दिन आप हो सके तो तुलसी जी की 108 परिक्रमा कीजिए। 108 परिक्रमा का बहुत महत्व होता है। अगर हो सके तो आप 108 परिक्रमा अवश्य करिए। लेकिन दोस्तों, अगर आप किसी कारण से 108 परिक्रमा नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप 2, 5 या 9, 11 जितनी हो सके उतनी परिक्रमा आप कर सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें तुलसी जी की परिक्रमा करनी है। और अगर आपकी तुलसी जी ऐसी जगह पे है जहां आप उनके चारों ओर परिक्रमा नहीं कर सकते, तो दोस्तों आप जिस जगह पर खड़े होकर पूजा कर रहे हैं उसी जगह खड़े होकर परिक्रमा कर लीजिएगा। परिक्रमा करने के बाद फिर हम आरती करेंगे। बहुत प्रेम पूर्वक तुलसी जी की आरती करने के बाद हाथ जोड़कर अपने सौभाग्य के लिए, घर में धन की बरकत के लिए तुलसी माता से प्रार्थना करें। इस तरह से तुलसी दिवस का जो पूजन है दोस्तों वह पूर्ण हो जाएगा। पूजा के बाद जो श्रृंगार का सामान और दक्षिणा आपने चढ़ाया है वह आप किसी को भी दान कर दीजिएगा। और जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है वह घर में सभी सदस्यों को आप बांट सकते हैं।
और जल का जो लोटा है वो तुलसी जी में सींच दीजिए, या आप सूर्य देवता को भी अर्घ दे सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को पूजा के बाद, क्योंकि ठंड का समय है तो पूजा के बाद आप उनके स्थान पर विराजमान करा दीजिएगा। इस तरह से दोस्तों बहुत सरल तरीके से तुलसी दिवस के दिन हमें तुलसी जी का पूजन करना है। फ्रेंड्स, तुलसी दिवस के दिन आप अपने बच्चों को भी जरूर बताएं कि 25 दिसंबर को तुलसी दिवस होता है और इस दिन तुलसी मैया का पूजन किया जाता है, ताकि हमारे बच्चों को भी हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति के बारे में पता हो। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया, तुलसी दिवस के दिन आप हो सके तो सुबह पूजा कर लीजिएगा। सुबह अगर पूजा नहीं कर पाते तो आप शाम के समय भी पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, तुलसी पूजन की ये सरल विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते रहेंगे इसी तरीके से अगले वीडियो में। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा।